Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. Happy New Year to all of you. मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए कि ये नया जो साल चढ़ा है ये आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। इस नए साल में आपको आपकी लाइफ के हर एक फील्ड में सक्सेस मिले, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपका घर परिवार सुखी रहे, यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से आप लोगों के लिए। आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि दोनों के बीच में दूरियां वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपसे क्यों दूर भाग रहे हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूँगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। एंड एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर देना चाहते हूँ। आपने आज बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ देखी होगी कि वन वन पोर्टल कुछ भी नहीं होता है। प्लीज़ इस चीज़ से बाहर निकलिए। ये जो पोर्टल्स की एनर्जी है ये बेसिकली 10 से स्टार्ट होती है। 10 पोर्टल, 11 पोर्टल, 9 पोर्टल, 7 पोर्टल, मतलब ऐसे में स्टार्ट होती है। 6 पोर्टल नहीं होता है, 7 पोर्टल से एनर्जी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये 1122 नहीं होगा क्योंकि हम ऑलरेडी 11 पोर्टल को देखकर विटनेस करके ही आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो बेसिक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्टल एक्चुअली कंप्लीशन का होता है वो 10 पोर्टल होता है। सो प्लीज़ उन सभी चीज़ों से बाहर निकले। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्यों दूर भाग रहे हैं। आज की रीडिंग को हम काफ़ी सारे पार्ट्स में करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज को चेक करेंगे, आपके पार्टनर की इंटेंशंस को चेक करेंगे। उसके बाद हम क्लियरली समझ पाएंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे क्यों दूर भाग रहे हैं। इस डेक से मैं यही चेक करूंगी कि आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों भाग रहे हैं। यहाँ से हम चेक करेंगे कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। ओके, तो सबसे पहले पड़ाव पर हम यही चीज चेक करेंगे कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज वॉकिंग अवे का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ऑल टाइड अप का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हैप्पी फैमिली का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है। देखिए, एक वक्त था जब आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी रही है। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। आपके पार्टनर ने आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए। आपके पार्टनर ने आपको इतने सारे प्रॉमिसेस किए और जब वो प्रॉमिसेस अचानक से टूटे उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ भी दी है। लेकिन ऐसा नहीं था कि आपके पार्टनर के सभी प्रॉमिसेस फेक थे। ठीक है, आपके पार्टनर आज भी आपके साथ वो सभी प्रॉमिसेस फुलफिल करना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर और आपकी इंटेंसिटी जो है वो कमिटमेंट वाली एनर्जीज की है। आप भी अपने पार्टनर के साथ कमिटमेंट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और आपके पार्टनर भी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर इस टाइम पर आपकी तरफ उतने ज़्यादा इंक्लाइंड ना हो, लेकिन उनके दिल में आप हैं और आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ ये हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं जहां पर आप दोनों खुलकर जी सकें, एक दूसरे के साथ एक ऐसे बंधन में बन सकें जहां पर कोई एप्रीहेंशन की एनर्जीज ना हो, जहां पर कोई हिचकिचाहट ना हो। ये एनर्जीज आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हैं, मतलब एक डे ड्रीमिंग की एनर्जी है। ये सपना है आप दोनों का कि आपका रिलेशनशिप कुछ इस तरह का बन पाए, जो कि एक अच्छी एनर्जी है। अपने रिलेशनशिप को लेकर आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतने इजीली आपको अपने रिलेशनशिप के लिए रास्ते खुलते नजर आएंगे।
जहां पर आपका परसेप्शन आपके रिश्ते के लिए नेगेटिव बनता है, वहीं पर आप अपने लिए रास्ते खुद बंद करने शुरू कर देते हैं। तो मैं हमेशा आपको एक चीज बोलती हूँ कि अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर एक माइंडसेट अपना पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये होता है कि आप उनकी तरफ को किसी भी तरीके की कोई कंप्लेनिंग एनर्जीज या फिर कोई नेगेटिविटी सेंड मत कीजिए। उससे क्या होता है, स्ट्रेंथ टूटती है आपके पार्टनर की। तो रिलेशनशिप में एक चीज आप दोनों में कॉमन है कि आप दोनों इस रिलेशनशिप में रीयूनियन की एनर्जीज के बारे में सोचते हैं। ठीक है, ये बात भी सच है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। आपके रिलेशनशिप की ये एनर्जी क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि आप दोनों जिस जिस स्टेज पर खड़े हैं आज, आप एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। हालात इस तरह के फॉर्म होते चले जा रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप बिखर रहा है। और उसका कारण क्या है, कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी। आपके रिलेशनशिप में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर को हर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है। आपके पार्टनर के इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसे वो समझ नहीं पा रहे हैं या देख नहीं पा रहे हैं, और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील करते हैं कि आपने तो अपने इस रिलेशनशिप के लिए जो करना था कर लिया, लेकिन आपको सामने से क्या मिला। ठीक है, आप भी इस रिलेशनशिप में स्टक हैं। आपने इस रिलेशनशिप से अगर मूव ऑन करने की कोशिश की है, उसमें आप कामयाब नहीं हो पाए हैं, और आगे भी इस चीज़ की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आप मूव ऑन नहीं हो पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। ये एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से भी आ रही है, तभी वो आपके अंदर जनरेट हो रही है। आपकी तरफ से ये जब एनर्जी जाती है तब वो चीज़ आपके पार्टनर के अंदर जनरेट होती है। तो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है आपके रिलेशनशिप का, वो इतना ज़्यादा हावी है आप दोनों पर कि जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे भी निकल कर आप अपनी अपनी जिंदगी की तरफ नहीं देख पा रहे हैं। इस रिश्ते को ही जीना चाह रहे हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा चाहत है यहाँ पर। ये बहुत अच्छी एनर्जी है। ठीक है, और इस साल में दरवाजे खुलेंगे आपके इस रिश्ते को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, आप दोनों इस रिश्ते को हैपनिंग बना पाएंगे। ये एनर्जी अब चैनलाइज हो रही है। वक्त वक्त पर ऐसे मौके मिलेंगे, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी जहां से आपके इस रिलेशनशिप में चीज़ें सिंप्लीफाई होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप लोग जो ये इस रीडिंग को सुन रहे हैं, एक तो मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगर अभी तक मेडिटेशन नहीं करते हैं, नहीं पता है कैसे मेडिटेशन की जाती है, थोड़ा टाइम आंखें बंद करके शांति से बैठ जाइए और अपने पार्टनर के साथ अपने सुनहरे भविष्य को आंखें बंद करके देखिए। ठीक है, वो चीज़ ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेशन की तरफ को जानी शुरू हो जाती है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपने मन में किसी भी तरीके की कोई शंका मत लेकर आइएगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा गाइडेंस आपको इस साल में मिलेगी, और जहां पर भी आपको एंजल नंबर 333 नजर आता है, 444 नजर आता है, समझ लीजिएगा कि ईश्वर आपको इशारा कर रहे हैं कि आपको अपने रिलेशनशिप को सही बनाने का मौका अब मिलेगा। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके रिलेशनशिप की है। चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ऑलरेडी 2024 से आप लोग लेकर आए हैं 2025 तक। अब आपके पास एक फाइनल चांस आएगा, और ये जो चांस है ये साइकिल्स में आएगा। ठीक है, साइक्लिक चेंजेस होंगे। ओके, और जैसे कि मैं हर एक रीडिंग में एक सरप्राइज क्वेश्चन पिक करती हूँ, तो आज भी मैं एक सरप्राइज क्वेश्चन पिक करूंगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको आज की रीडिंग से समझ आएंगी। तो आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, इस साल में डू एंड डाई की सिचुएशन ही बनेगी। मतलब पिछले साल में क्या हो रहा था कि आप कुछ चीज़ों को पेंडिंग छोड़ रहे थे, आपके पार्टनर भी चीज़ों को पेंडिंग छोड़ रहे थे। इस साल ऐसा नहीं होगा। ये मार्स की एनर्जी है। आपने जनरली सुना होगा कि जो मार्स प्लैनेट है ना, या तो वो आपके रिश्ते को बहुत गहरा बना देता है या आप स्प्लिट हो जाते हैं। तो इसलिए जहां पर भी मौका आपको मिलेगा अपने रिश्ते को ठीक करने का, आपके पार्टनर को मिलेगा, अगर उन मौकों को आप संभालते हैं तो डेफिनेटली ये हैप्पी फैमिली की एनर्जीज चैनलाइज होंगी। ये आपके रिश्ते की एनर्जी है। ओवरऑल आप
बात कर सकते हैं ऑलमोस्ट पूरे साल में किस तरह की एनर्जीज चैनलाइज होंगी, वही निकल कर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइन को थैंक यू ज़रूर कहिएगा, और आपको इनमें से कौन सा कार्ड सबसे ज़्यादा पसंद आया है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके पार्टनर की इंटेंशंस की। आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए किस तरह की इंटेंशन रखते हैं, आप वो समझ लेते हैं, बिकॉज इंटेंशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर वॉकिंग अवे का कार्ड निकल कर आया है। ये जो आपके पार्टनर भाग रहे हैं, इसके पीछे भी उनकी क्या मंशा है, इस चीज़ को समझ लेना ज़रूरी है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर फाइनल डेस्टिनेशन का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कंफ्यूजन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मेमोरीज का कार्ड है, फैमिली का कार्ड है। अगेन एनर्जी इतना ज्यादा रेजोनेट करती है कि दो कार्ड सिमिलर एनर्जीज के निकल कर आ रहे हैं। वो उस डेक से निकल कर आया था, ये इस डेक से निकल कर आया है। ओके, एंड वार्निंग का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज इमोशनल बैगेज का कार्ड है। द नेक्स्ट इज ट्रैवल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लव का कार्ड है। वाओ, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्रॉस रोड्स का कार्ड है। तो 2025 में आपके पार्टनर एक क्रॉस रोड की सिचुएशन में पहुंचे हैं, मतलब जहां पर दिल और दिमाग में संतुलन नहीं बैठ पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इस एनर्जी को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, आपके पार्टनर की इंटेंशन ये तो बिल्कुल क्लियर है कि वो इस रिलेशनशिप को उसकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहते हैं। वो इस रिलेशनशिप को स्टेबल बनाना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज हैं उसे ओवरकम करना चाहते हैं। आपसे पहले भी वो किसी और के बारे में नहीं सोचते थे, आपके बाद भी किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं। उन्हें जो कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करना है वो आपके साथ ही अचीव करना है। आपके साथ ही ये फैमिली वो बनाना चाहते हैं। आपके पार्टनर ने जो प्रॉमिसेस आपके साथ किए हैं वो प्रॉमिसेस वो भूले नहीं हैं। आपके साथ अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाकर आपके साथ अपनी फैमिली का निर्माण करना चाहते हैं। अभी फिलहाल में आपको ऐसा नजर जरूर आएगा कि आपके पार्टनर किसी और डायरेक्शन में ज्यादा इंक्लाइंड है। हो सकता है अपनी फैमिली की तरफ हो सकता है कि आपके पार्टनर अपने फाइनेंसेस की तरफ हो। वो इस सिचुएशन में किस तरह से फंसे हैं, जहां पर उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है या फिर उनके फाइनेंसेस में कुछ प्रॉब्लम है, उनके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें भी आपको क्लियर हो जाएंगी। बट आपके पार्टनर आपको अपनी फैमिली का एक हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके पार्टनर थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, और इस कंफ्यूज्ड एनर्जी के साथ ही वो 2025 में एंटर कर चुके हैं। उनके अंदर एक डिलेमा है। क्या डिलेमा है? एक तो उनका दिल कहता है कि उन्हें आज के आज आपसे बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसे सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। उनका दिमाग कहता है कि वो जब से आपसे दूर हुए हैं तब से लेकर आज तक आपके पार्टनर ने कुछ एक्शंस भी अपनी लाइफ में लिए। उन एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आपके पार्टनर को खुद उठानी होगी। आपके पार्टनर अचानक से उन चीज़ों को छोड़कर आपके पास नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन की एनर्जी है आपके पार्टनर की कि वो दिल की सुने कि दिमाग की सुने। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ये एनर्जी दिसंबर के महीने में रही है बहुत ज़्यादा, और अब जनवरी में भी ये एनर्जी स्टार्ट हो गई है कि आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। रात को स्पेशली आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ठीक है, अगर न्यू ईयर पर आप दोनों का एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं हो पाया है ना, तो आपके पार्टनर बस कांटेक्ट करते करते रह गए, ये चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। उनकी इंटेंशन है कि वो आपके साथ अपने दुख दर्द को भी बांटे, आपके साथ अपने जीवन में ये जो नया साल चढ़ा है इसकी एनर्जीज को सेलिब्रेट करें। लेकिन अगर नहीं कर पाए हैं तो उसके पीछे कारण यही है कि एप्रीहेंशन की एनर्जीज है, एक इमोशनल बैगेज आपके पार्टनर कैरी कर रहे हैं कि उन्होंने आपको हर्ट कर दिया। उन्हें आपको हर्ट नहीं करना चाहिए था, आपने तो सिर्फ उन्हें प्यार ही प्यार दिया है। और आपके पार्टनर आपको हर्ट करके कैसे अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर थोड़ा सा इस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पाए। आप तो अपने पार्टनर के लिए ये चीज़ बार बार मांगते रहे हैं कि आपके पार्टनर रिग्रेट की एनर्जीज में आ जाए, उन्हें पछतावा हो। लेकिन ये पछतावा ही बहुत टाइम से आपके पार्टनर की एक ब्लॉकेज का काम कर रहा है। आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये उनकी इंटेंशन बहुत क्लियरली समझ आ रही है। वो कच्ची तैयारी के साथ आपके पास नहीं आना चाहते हैं।
थोड़े से सवालों के जवाब उनके पास हों, थोड़े से ना हों, थोड़ी सी बातें वो आपसे करें, थोड़ी सी ना करें, ऐसी एनर्जी में वो आपके पास नहीं आना चाहते हैं। वो एक्चुअली आपके पास बहुत ही स्टेबल एनर्जीज में आना चाह रहे हैं, जहां पर वो इस रिलेशनशिप को इसकी बेस्ट पोजीशन पर ले जाए। आपके पार्टनर की इंटेंशन यहाँ पर ये भी बहुत क्लियरली नजर आ रही है कि वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को स्मूथ करके आपके साथ ना कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है। ठीक है, जहां पर सिर्फ वो हों, जहां पर सिर्फ आप हों और आप दोनों एक दूसरे को और अच्छे तरीके से समझ पाए। आप दोनों के बीच में हालात इस तरह के बने कि आपके पार्टनर आपसे सेपरेट हुए और वो आपको कुछ बता भी नहीं पाए कि हालात इस तरह के क्यों फॉर्म हो रहे हैं। आपके मन में बहुत सारे सवाल रह गए। उन सभी सवालों के जवाब आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं और आपके साथ अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो इंटेंशन आपके पार्टनर की क्लियर है। सबसे अच्छी और खूबसूरत एनर्जी वो है प्यार की एनर्जी। आप अपने पार्टनर के दिल में बसते हैं, ये आपके पार्टनर महसूस भी करते हैं और यही चीज आपके पार्टनर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आपके पार्टनर आपको फील करते हैं और जनरली जो आपको आपके पार्टनर की तरफ से वाइब्रेशंस रिसीव होती हैं वो हार्ट चक्रा पर ही रिसीव होती हैं। आपको आपके पार्टनर का नाम बार बार दिखना, आपको कोई स्पेसिफिक एंजल नंबर दिखना, वो सब चीजें आपके पार्टनर के इस वाइब्रेशन की वजह से ही होती हैं। अगर आपको आपके पार्टनर के रिगार्ड में कुछ सपने आते हैं तो उसका कारण भी आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा से आपकी तरफ को वाइब्रेशन सेंड की जाती है, यही कारण है। ओके, सो आपके पार्टनर आपसे बेहद प्यार करते हैं, फिर वो दूर क्यों भाग रहे हैं उसके बारे में अब हम आगे बात करेंगे, लेकिन मैं आपको ये क्रॉस रोड्स की एनर्जी को एक्सप्लेन करना चाहूंगी। आपके पार्टनर ने आपको कोई ऑप्शन बनाकर नहीं रखा हुआ है। ठीक है, आपके पार्टनर ने ये डिसाइड कर लिया है कि उन्हें आपके साथ ही अपने जीवन को व्यतीत करना है, लेकिन अभी भी आपके पार्टनर क्रॉस रोड की सिचुएशन पर इस वजह से खड़े हैं कि वो अपने दिल की सुने या दिमाग की सुने। ठीक है, दिल तो उनका कहता है फटाफट से भागकर आपके पास आ जाना चाहिए उन्हें, लेकिन दिमाग कहता है कि पहले अपनी लाइफ में जो चीजें वो खुद कॉम्प्लिकेट कर चुके हैं उन चीजों को सुलझाने की जरूरत है, अदरवाइज आपके लिए भी वो कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर बैठेंगे। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जीज हैं, इस तरह की इंटेंशन आपके पार्टनर की। क्रॉस रोड की सिचुएशन है जरूर, लेकिन उसे भी आपके पार्टनर अपनी विल पावर से ओवरकम कर सकते हैं। इसमें से आपको कौन सा कार्ड पसंद आया है प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। सो आइए अब हम बात करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्यों दूर भाग रहे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्यों दूर भाग रहे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्यों दूर भाग रहे हैं। सो यहाँ पर पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, सो अब हम वो सरप्राइज क्वेश्चन पिक करेंगे आपके रिलेशनशिप के लिए कि आपके रिलेशनशिप में एक्चुअली बेसिक ब्लॉकेज आपके पार्टनर क्या विटनेस कर रहे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मेजर ब्लॉकेज है जो आपके पार्टनर विटनेस कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने 2 कार्ड्स निकाले हैं, आप कोई भी एक कार्ड चूज कर सकते हैं। कार्ड्स मैं आपको दिखा देती हूँ। कई बार आप कहते हैं कि विजिबिलिटी मैम नहीं होती है, लीजिए ये 2 कार्ड्स हैं, आप इनमें से कौन सा कार्ड चूज करेंगे। दिस इज कार्ड नंबर 1, दिस इज कार्ड नंबर 2। सिलेक्शन आपको प्योरली अपने इंट्यूशन के बेसिस पर करनी है। ठीक है, कैसे चूज करें, एकदम काम डाउन हो जाइए, अपने आप को शांत कीजिए, 3 गहरी सांसें लीजिए और कोई भी एक कार्ड चूज कर लीजिए। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है कैसे कार्ड की सिलेक्शन को करना है तो आप यहीं पर वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसके बाद दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखकर अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जिस भी कार्ड की ओर आपका ध्यान जाता है उस कार्ड को आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, सो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया है, आपके पार्टनर को अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी नहीं है, मतलब आपके और अपने रिश्ते के बारे में नहीं, जिंदगी के बारे में उन्हें क्लैरिटी नहीं है। वो चीज़ों
पर इमीडिएटली एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, वो करते कुछ हैं, उसका रिजल्ट कुछ और निकलता है, उसकी वजह से आपके पार्टनर अंदर से डरे हुए हैं, वो इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते, इसलिए थोड़ा सा वो एक्शन में पीछे है। मतलब उनकी अपनी एनर्जीज ही ब्लॉकेज का काम कर रही हैं। इसका मतलब है चक्रास की इम्बैलेंसिंग आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज्यादा है। ओके, जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया है, आपके पार्टनर और आपको कोई सेपरेट कर रहा है, आप दोनों की इस प्यार की एनर्जी को कोई कट करने की कोशिश कर रहा है, और वो इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन है, साइलेंटली ये काम कर रहा है, और आप दोनों को ये चीज समझ नहीं आई। ठीक है, आपके पार्टनर को ही नहीं, सिर्फ आपको भी ये चीज समझ नहीं आई कि कोई तीसरा इंसान आप दोनों के रिश्ते को खोखला बना रहा है। ये मेजर ब्लॉकेज है। आपको इन दोनों कार्ड्स में से कौन सा कार्ड रेजोनेट करता है या आपने कौन सा कार्ड चूज किया है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, सो आइए अब हम बात करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों भाग रहे हैं। देखिए, पहली चीज तो ये है कि आपके पार्टनर ने आपको इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन किया है। आपके पार्टनर की वजह से आपने अपने जीवन का वो दुख देखा है जो आप डिजर्व ही नहीं करते थे। ठीक है, आपके पार्टनर शर्मिंदा बहुत ज्यादा है, अपनी शर्मिंदगी की वजह से भी वो आप तक नहीं आ पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो जब अपने आप को आपके सामने रखेंगे तो आप उनकी बातों को समझ नहीं पाएंगे, आप उनकी बातों को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे जितना कि आपके पार्टनर आपको समझा नहीं सकेंगे। ठीक है, तो आपके पार्टनर बात किसी डायरेक्शन में करेंगे, आप समझेंगे किसी और डायरेक्शन में, ये डर आपके पार्टनर को है, लेकिन वो इस रिलेशनशिप से एक्चुअली भागना नहीं चाहते हैं। अपनी लाइफ में डायरेक्शन लेस होने की वजह से आपके पार्टनर को ऐसा फील नहीं हो पा रहा है कि ये डायरेक्शन उन्हें आपसे दूर लेकर जा रही है, जिस भी दिशा में वो चल रहे हैं वो आपसे दूर लेकर जा रही है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से डेफिनेटली भागना नहीं चाहते हैं, बल्कि जो ऑपोजिट एनर्जीज है उनकी लाइफ की, उसे बैलेंस करके वो आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। लेकिन क्या हुआ है, आपके पार्टनर की जिंदगी के अंदर कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म की थर्ड पार्टी है, और ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप में कार्मिक का रोल अदा कर रही है। इस थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन सारी चीज़ों का, कि कैसे किसी को दूसरे से डिटैच किया जाता है, कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज को चैनलाइज किया जाता है। तो ये थर्ड पार्टी वही चीज़ आप दोनों के बीच में कर रही है, और आपके पार्टनर के साथ इमोशनली अटैच होने का ड्रामा कर रही है, आपके पार्टनर को इमोशनली ड्रेन कर रही है, आपके पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल करके आपके पार्टनर को आपसे दूर कर रही है। और इसी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की डायरेक्शन को चेंज किया है। आपके पार्टनर एक ऐसी दिशा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं जिससे आपका सेपरेशन और गहरा होता चला जा रहा है। ये एनर्जीज रिवर्स ही नहीं हो पा रही हैं, बट जो आप दोनों के बीच का प्यार है वो वक्त के साथ बढ़ता चला जा रहा है। ये बात इस थर्ड पार्टी को भी पता है कि आपके पार्टनर इस प्यार को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के एक्शन से डरती है, इसलिए उन्हें एक्शन की एनर्जी में ही नहीं आने देती है, और आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे दूर भाग रहे हैं, वो आपसे कुछ कहना ही नहीं चाहते, वो आपसे अपने रिश्ते पर कोई क्लैरिटी देना नहीं चाहते। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर को एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। ये थर्ड पार्टी उनके इर्द गिर्द किस तरह का माहौल बना रही है, आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है कि वो माहौल अपने आप नहीं बन रहा है, वो ये थर्ड पार्टी जनरेट कर रही है। ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे दूर भाग रहे हैं, वो कमिटमेंट से भाग रहे हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपको उनके इंटेंशंस पर शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार ही नहीं करते हैं या वो आपसे कहीं दूर जा रहे हैं। दूर जाने का रीज़न ये थर्ड पार्टी एनर्जी है जो उनके डायरेक्शन को बार बार चेंज करती है और उनकी एनर्जीज को अपनी एनर्जीज में मर्ज करती है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी किस हद तक नुकसान पहुंचा रही है आपके पार्टनर को और कैसे नुकसान पहुंचा रही है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। किस तरह का नुकसान ये थर्ड पार्टी पहुंचा रही है। देखिए, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से ये अक्सर कहती है कि जितना आपके पार्टनर के बारे में ये थर्ड पार्टी सोचती है, उनके इमोशंस के बारे में सोचती है, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचती है, जितना आपके पार्टनर को सपोर्ट करती है, उतना आपके पार्टनर को कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। ये बात एक्शन से भी ये थर्ड पार्टी साबित करती है और इमोशन से भी साबित करती है, बातों से भी साबित करती है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी दो मुंहा सांप है।
आपके साथ एक कंपटीशन की एनर्जी में है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है, आपके पार्टनर को आपके सामने गलत साबित कर रही है, जबकि आपके रिलेशनशिप को ये थर्ड पार्टी ही डस रही है। ये अपनी खुशियों के लिए ये सब कुछ कर रही है। इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के साथ अटैच होकर कुछ खुशियां हासिल हो रही हैं, चाहे वो पैसे के टर्म्स में हो, चाहे अच्छी लाइफस्टाइल के टर्म्स में हो, चाहे फिजिकल इंटीमेसी के रिगार्ड में हो। अब ये थर्ड पार्टी अपने कंफर्ट जोन को अपने हाथ से ब्रेक नहीं करना चाहती है, इसलिए आपके पार्टनर और आपको दूर करने के लिए ये थर्ड पार्टी निरंतर कोई ऐसा काम कर रही है जिसकी वजह से आपका ये रिलेशनशिप कमजोर होता चला जा रहा है। एनर्जी चेंजेस कर रही है, डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट हो सकता है। 30 दिसंबर को अभी नो मून गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग नो मून था, उस टाइम पर इस थर्ड पार्टी ने डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया है। और इस थर्ड पार्टी की असलियत आपके पार्टनर के सामने नहीं आ सकती है। अगर आप शब्दों से बताने की कोशिश करेंगे तभी आपके पार्टनर नहीं समझेंगे। वो असलियत तभी सामने आएगी जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आएंगे। जब तक ये चीज नहीं होगी, ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से नहीं जाएगी। और इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करवाना आपके पार्टनर के बस की बात नहीं है। आपको अपने इस रिश्ते के लिए पहले स्टैंड लेना होगा। आपको इस थर्ड पार्टी को अपने रिश्ते से एलिमिनेट करना होगा। अब आपके मन में ये सवाल होगा, मैम कैसे हम एलिमिनेट करेंगे? देखिए, हर किसी के केस में ये थर्ड पार्टी अलग अलग तरीके से अपना जाल बिछाकर बैठी है, ठीक है। तो इस एनर्जी को ओवरकम करने के लिए आपको बेसिकली अपने रिश्ते की ब्लॉकेजेस को समझने की ज़रूरत है। आप अपने रिश्ते के लिए एक पर्सनल रीडिंग लीजिए, उसमें ब्लॉकेजेस को चेक कीजिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। जो सरप्राइज क्वेश्चन में मैंने कार्ड्स निकाले थे, उसमें जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया है, आपके केस में आपके पार्टनर को चक्रा बैलेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी वो स्टैंड ले पाएंगे, ठीक है। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक करवाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या मेल ड्रॉप कर सकते हैं। सो आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके रिश्ते के लिए। पीपल का कार्ड है, कॉन्शियसनेस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज इंटेंशन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्पिरिट का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर अगेन स्पिरिट का कार्ड है। ओके, सो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने पर्सपेक्टिव से इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा देख चुके हैं, समझने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आपकी हर कोशिश नाकाम ही साबित हुई है। आप कॉन्शियसली इस तरह की एनर्जीज में हैं कि आपके साथ गलत हुआ है। आपको यहाँ पर एक न्यूट्रल इंसान की ज़रूरत है जो दूर से देखकर आपको ये चीज़ बता सके कि आपके इस रिलेशनशिप में एक्चुअली हुआ क्या है। अपने आप को इस विक्टिमाइज्ड एनर्जी से बाहर निकालिए और ये पर्सन आपको जिस तरह की गाइडेंस दे उस तरह की गाइडेंस को फॉलो करके अपने रिलेशनशिप के लिए स्टेप्स लीजिए। अगर आपकी ये मंशा नहीं है ना कि आप अपने रिश्ते के लिए कोई स्टेप उठाना चाहते हैं, तो आप अपने रिश्ते को ठीक भी नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्स इस पूरे साल में आपको चारों दिशाओं से गाइडेंस देंगे। जिस मूवमेंट पर आप गाइडेंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसी मूवमेंट से आपके रिलेशनशिप की ब्रेकडाउन की एनर्जीज और तेजी से चैनलाइज होने लगेंगी, क्योंकि मैंने बताया आपको कि इस साल में डू एंड डाई की सिचुएशन ही बनेगी। अब जो ये पर्सन है, ये आपके फैमिली से कोई पर्सन हो सकते हैं, आपके कोई गाइड हो सकते हैं, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कोई बाहर का व्यक्ति, कोई प्रोफेशनल असिस्टेंस हो सकती है। आप वहां से जाकर अपने रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कीजिए और अपने रिलेशनशिप पर काम कीजिए। जितना ज़्यादा पेंडिंग एनर्जीज में आप अपने रिश्ते को लेकर जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपका ये रिश्ता उलझेगा। तो अपने रिश्ते को सुलझाने की कोशिश कीजिए। उलझा तो बहुत ही ज्यादा चुके हैं आप 2024 में, आपके पार्टनर ने उलझाया। एक्चुअली मैं आपको किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं कर रही हूँ। रिश्ता आपका है, आपको स्टेप्स लेने हैं या नहीं लेने हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल
आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।